तो उम्मीद है आप तीनों गेट पार कर लिए हैं। देयर वर 3 गेट्स हमने देखा था, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं। नंबर 1 वॉज गेट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, सेकेंड अलाइनमेंट ऑफ माइंड, थर्ड अलाइनमेंट ऑफ हार्ट। तीनों क्रॉस करने के बाद में अब नेक्स्ट आता है द मेन डोर। अच्छा, इससे के पहले हम मेन डोर में आज एंटर करें, एक बार हम तीनों जो गेट हैं उसको संक्षेप में देख लेते हैं। फर्स्ट जो गेट था दैट इज़ अलाइनमेंट ऑफ बॉडी। वो क्या था कि हमें सीधे बैठना है एकाग्रता के साथ में, विथ आवर इरेक्ट बैक, एकदम सीधा बैठना है। हमारा जो उच्चारण है महामंत्र का वो स्पष्ट होना चाहिए और पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी हमारे फर्स्ट गेट में। और जो हम नाम बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करना है। सेकंड गेट में हमने देखा था कि बेसिकली हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जो भी हमारे पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स या प्लान्स हैं उसको हमें एंटर नहीं करने देना है हमारे माइंड की डोर में। सिर्फ हमें जो हमारा रूम है उसमें सिर्फ हम और नाम प्रभु है, दैट्स इट। कोई दूसरे थॉट्स या जो भी चीज़ें हैं वो हमें नहीं आने देनी है। बेसिकली माइंड को पूरा बंद कर देना है, जिसको हमने एक एग्जांपल से समझा था कि एक रूम है उसमें आप हैं और नाम प्रभु है, और आपने गेट क्लोज किया हुआ है, उस पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर, और आप किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे, वो बंद है, गेट ही बंद है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना, दिस वॉज अलाइनमेंट ऑफ माइंड, कि कुछ भी विचार एंटर नहीं करने देने, कोई थॉट्स हमें फीड नहीं करने। थर्ड गेट था अलाइनमेंट ऑफ हार्ट, जिसमें क्या था, प्रेयरफुल वे में चैंटिंग करना। बेसिकली इंटेंशन क्लियर हो कि मैं नाम जप कर क्यों रहा हूँ। आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। मैं नाम प्रभु को अटेंशन दे रहा हूँ नाम प्रभु को अटेंशन देने के लिए। तो इस तरह से था अलाइनमेंट ऑफ हार्ट। एक बार वापस से हम देख लेते हैं इसको, हमने पढ़ा नहीं था इसकी समरी। संक्षेप में हृदय को संरेखित करने का अर्थ है कृष्ण की आवश्यकता के प्रति सजग होना। कृष्ण की आवश्यकता क्या है? भगवान चाहते हैं कि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उनमें ही लगे। समझ रहे इस बात को? जब हम चैंटिंग करने बैठ रहे हैं तो हमारा ये जो माइंड इधर उधर चला जाता है ना, बेसिकली उस समय हम नाम प्रभु के साथ ना होकर हमारे थॉट्स के साथ हैं। तो वो थॉट्स और प्लान के साथ ना होकर बेसिकली हमारा मन कहीं और ना होकर, आप देखेंगे ना थॉट्स में, या तो आप किसी व्यक्ति के विषय में सोच रहे होंगे कि उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, उस व्यक्ति से ऐसे बात हुई थी, ये वो, किसी वस्तु के विषय में। लेकिन भगवान क्या चाह रहे हैं कि हम सिर्फ उनके विषय में ही सोचें और उन पर ही हमारा टेंशन हो। इस पर देखिए, एक और रिट्रीट पर ही बताया गया था ये, कि एक बार किसी व्यक्ति ने, भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि अगर नाम जप करते समय मुझे भगवान की लीलाएं याद आ रही है तो क्या ये गलत है? तो इस पर बताया गया था कि नाम जप करते समय भगवान की लीलाओं का स्मरण हो क्यों नहीं रहा है, ये क्वेश्चन है। मतलब कि डेफिनेटली होना चाहिए। समझ रहे इस बात को कि हम नाम जप कर रहे हैं तो उस समय ये जो भौतिक लीलाएं यहाँ पर चल रही है, भौतिक लीला मतलब जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, उनके विषय में सोचने की जगह हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जानबूझकर स्मरण नहीं करना है, अपने आप ही आपका मन वहाँ धावित हो, ये बात की जा रही है।
जैसे आप नाम जप करने बैठते हैं तो अपने आप ही आपका जो मन है वो धावित हो जाता है यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में आपके साथ जो भी हुआ है, बेसिकली डे टू डे लाइफ में जो भी हो रहा है, अपने आप वहाँ पर मन चला जाता है। तो उसकी जगह अपने आप मन भगवान की लीलाओं में चला जाए, ये अच्छी बात है। पर नाम जप करते समय हमारा पूरा जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम नाम प्रभु को अटेंशन दें। ये चीज़ है। कृष्ण की आवश्यकता के प्रति सजग होना कि बस हम उन्हीं के ही स्मरण में रहें, उनकी ही हमें, उन पर ही हमारा बस ध्यान लगा रहे। जप के माध्यम से कृष्ण से जुड़कर अपने आध्यात्मिक हृदय को पुनर्जीवित करना। तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, इंटेंशन, कि किस मनोभाव से आप जप कर रहे हैं उसके विषय में सजग होना, सचेत होना। जप के माध्यम से कृष्ण से जुड़कर अपने आध्यात्मिक हृदय को पुनर्जीवित करना। समझ रहे हैं ना, हम जप कर रहे हैं ताकि हमारा जो सुप्त प्रेम है हृदय में भगवान के प्रति वह जागृत हो। इसके अलावा और कोई भी दूसरा मोटिव नहीं होना चाहिए। वन शुड बी क्लियर कि वो चैंटिंग कर क्यों रहा है। तो एकदम स्पष्ट है, चैंटिंग कर रहा है ताकि भगवान के प्रति जो प्रेम है, सुप्त प्रेम, वह जागृत हो जाए। प्रेम है, ऑलरेडी विद्यमान है, पर वह सुप्त अवस्था में है, तो वह जागृत हो जाए। दया की याचना करना, विशेष रूप से सेवा और आश्रय के लिए प्रार्थना करना, प्रेयरफुल मूड में करना। जैसे कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट यू कैन प्रे फ्रॉम कृष्णा। बीच बीच में चैंटिंग कर रहे हैं तब भी बीच बीच में आप कुछ प्रे कर सकते हैं भगवान के लिए, भगवान से। ही हियर्स यू। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस तरह से कहते हैं, बहुत सुंदर मुझे लगता है। ही हियर्स यू, सुनते हैं वे, हम आपको सुनते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो उनको बोलना चाहिए। शरीर, मन और हृदय को संरेखित करने में एक महत्वपूर्ण सहायता यह है कि जप को बाधित ना करे। जप या कीर्तन के दौरान एक साथ कई काम ना करे। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, महाराज ने ऑलरेडी ही स्ट्रैटेजीज इस तरह से बताई हैं कि आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गए हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। हमारा जो मन है वो फ्री नहीं बैठ सकता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए लगने को। तो इस तरह से हमें ये जो महाराज ने जो हमें बताए हैं, ये प्रोसीजर बताया है, इसमें आप देख रहे हैं आप ऑक्यूपाइड हो गए हैं, आपका बॉडी ऑक्यूपाइड हो गया है, आपका ध्यान जाना चाहिए कि आपका पोस्चर किस तरह से है। तो शरीर आपका ऑक्यूपाइड हो गया है। आपका जो मन है, आपको ध्यान देना है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे, आगे या पीछे के जो भी प्लान्स या विचार है उसमें ना जाए। तो यहाँ पर मन भी आपने ऑक्यूपाइड कर दिया, उसको बंद कर देना है, पूरा अटेंशन नाम प्रभु को देना है। और आपका जो हार्ट है वो भी ऑक्यूपाइड है। That basically your intention is clear. You're chanting Hare Krishna to satisfy Lord. तो ये चीज़ है। आप इस चीज़ को देख रहे हैं, जब आप इस तरह से ये अटेंटिव जप करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आप ऑलरेडी किसी टास्क में लगे हैं, तो अगर आपके 4-5 हाथ नहीं है तो आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से इफ़ आपका पूरा ध्यान आप इसमें लगा रहे हैं, पूरा फोकस कि मुझे नाम प्रभु को कैसे अटेंशन देना है, सो यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो उस समय आप कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। हमें स्वयं को पुनः स्थापित करना होगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से अच्छी बातचीत कर सकते हैं जो फ़ोन करके जप के प्रवाह को बार बार बाधित करता है?
असंभव। इसलिए प्रवाह को बाधित किए बिना पवित्र नाम पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे कि बात मैं आपको बता रही थी, प्रभु जी बीच बीच में चपा टॉक देते हैं, तो वो थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आज ही मैंने ये किया था, मैं ट्राई कर रही हूँ मैं 2 बजे से पहले ही ज्वाइन हो जाऊँ, ताकि मेरा काफ़ी राउंड्स हो जाए। क्योंकि देखिए, प्रभु जी जो भी बात बताते हैं वो डेफिनेटली महत्वपूर्ण है, तो मैं उसको भी स्किप नहीं करना चाहती हूँ। अभी बीच में मैं कर रही थी, मैं ऑडियो लीव करके आई वॉज जस्ट चैंटिंग, पर दिमाग में फिर बाद में रहता था कि प्रभु जी पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण होगा। मैं इस तरह से आपको नहीं कह रही कि आप इस तरह से करिए, मैं बस बता रही हूँ कि आप जब अपने आप को ऑक्यूपाइड रख रहे हैं कि आपको नाम प्रभु को अटेंशन देना है, तो फिर नाम को सुनने के अलावा ये जो टास्क है इसको करने के अलावा कुछ बीच में चीज़ें हो रही है तो वो डिस्ट्रैक्टिंग लगेगा। ये चीज़ है। तो उसी तरह से हम महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से अच्छी बातचीत कर सकते हैं जो फ़ोन करके जप के प्रवाह को बार बार बाधित करता है? असंभव। इसलिए प्रवाह को बाधित किए बिना पवित्र नाम पर ध्यान केंद्रित करें। सोच रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं? ये एक प्रवाह है, एक फ्लो की तरह है कि आपको फ्लो होना है इन गिविंग अटेंशन टू नाम प्रभु। ये फ्लो की तरह है, एक जैसे तेल धारा होती है, तेल धारा समझते हैं प्रभु जी काफ़ी बार इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप देते हैं कि आप तेल जैसे नीचे डाल रहे हैं तो एक धारा उसमें से बहती है, तो वो बिल्कुल सीधी होती है। अगर आप उसमें कुछ बीच में हाथ लगा देंगे, उंगली लगा देंगे, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी वो धारा। तो उसी तरह से ये जो प्रवाह है इसको बाधित ना करके, जो आप ये जो टास्क है हमारा टू गिव अटेंशन टू नाम प्रभु, बस इसको नियंत्रित हमें करते जाना है, ब्रेक नहीं। तो पूरा ध्यान हमें केंद्रित करना है नाम प्रभु पर, ये बात बताई जा रही है। कम से कम अन्य कार्यों में लगने से पहले प्रत्येक चक्र को पूरा करें। बीच में भाई पानी वानी पीना है जैसे, या फ़ोन में बैटरी चली गई, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना है, तो उसको करने से पहले पूरा वो जो आपका जप है उसको कंप्लीट कर लिया जाए पहले। ये महत्वपूर्ण बात है, बीच में ना रोके, उसको पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से मालूम चल रही है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग इट। मैं इस तरह से कर रही थी कि जैसे कुछ काम है तो काम करते करते आई वॉज नॉट चैंटिंग, मैं बीच में उसको रोक देती थी। फिर वो जैसे लैपटॉप चार्जिंग लगाया, पानी वानी पिया, उसके बाद में आई वॉज कंटिन्यूइंग इट। उस काम को करते करते मैं चैंटिंग नहीं कर रही थी। बट यहाँ से मालूम चल रहा है कि वो पूरा जो हमारा एक राउंड है उसको हम कंप्लीट करने के बाद में जो करना चाहते हैं वो करें। करना चाहते हैं मतलब बीच में अगर प्यास वगैरह लग गई है और जो भी चीज़ें हैं। मन को आध्यात्मिक परिवर्तन के हमारे अवसर को छीनने ना दे। दिस इज़ वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। इस बात को समझना चाहिए। वी शुड गिव टाइम टू द पर्सन हु इज़ मोस्ट डिज़र्विंग, and that is the time when you are chanting. एटलीस्ट जिस समय हम जप करने बैठ रहे हैं उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं नाम प्रभु को प्रसन्न करूं, बस उनको मैं अटेंशन दूं। ये हमारी जो मन की चालें हैं इसको अलाउ नहीं करें हम
जो हमें ये अवसर मिला है जिसमें हम हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसको ये छीन ले। आप सोचिए ना, जिस समय आप जप करने बैठे हैं और उस समय ये मन कहीं और चला गया, थॉट्स वगैरह आप सोचने लग गए, जो भी विचार हैं उसको आप सोचने लग गए, किसी व्यक्ति के विषय में सोचने लग गए जिससे आपकी बात हुई हो, व्हाटएवर, तो उस समय आपका वो टाइम छीन लिया गया कि नहीं। और अब चाहे कितना ही आप उसके लिए पैसा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो टाइम आपका वापस से लौट कर नहीं आ सकता है। इस तरह से देखिए महाराज ने कितना अमेजिंग पॉइंट बताया है। बहुत बड़ी हानि हो गई जिस समय हमारा जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और सोच रहा है। अब वो बस टाइम चला गया, वो नहीं आएगा वो। यस, दिस वॉज वेरी नाइस लाइन। मन को आध्यात्मिक परिवर्तन के हमारे अवसर को छीनने ना दे। मुझे प्लीज़ आप क्लास के बाद या कभी मैसेज वगैरह पर फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये सच में आपके लिए काम कर रहा है या आपको थोड़ा टॉर्चरिंग सा लग रहा है। जैसे ये बुक पढ़ने से पहले भी मैं महाराज की जब क्लासेस सुनती थी, तो महाराज हमेशा, आप देखेंगे महाराज का फोकस रहता है टू चांट अटेंटिवली। उस पर ही क्लासेस अलग अलग तरह से महाराज देते रहते हैं कि किस तरह से हम चांटिंग अटेंटिवली करें। तो उस समय भी मैं ट्राई कर रही थी, बट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था और गुस्सा भी आता था। मैं ट्राई कर रही हूँ, हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज़ आप देखिए जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये मालूम ही नहीं थी किस तरह से किया जा सकता है। तो बहुत दिक्कत आई थी मुझे, थोड़ा बहुत मतलब बोझ सा भी लग रहा था। बोझ मतलब कि नाम जप करना बोझ नहीं लग रहा था, मैं जिस तरह से उसको करने का प्रयास कर रही थी, मैं अटेंटिवली उसको कर ही नहीं पा रही थी। बट अब इस तरह से नहीं हो रहा। इस बात को देखिए फिर से समझिए, अगर पूरा महामंत्र भी आपके लिए सुनना कठिन हो रहा है, थॉट्स चले जाते हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप सबसे पहले हरे कृष्णा को पकड़े। हरे कृष्णा, पूरे महामंत्र में से हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। इस तरह से भी महाराज ने बताया था कि हमारा जो माइंड है उसको हम जब बड़े बड़े टास्क दे देते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा भारी हो जाता है। तो छोटे छोटे टास्क देकर उसको मनाया जा सकता है कि ठीक है, तुम पूरा महामंत्र नहीं सुन पा रहे हो मेरे मन, तो तुम सिर्फ स्टार्टिंग का सुनो, हरे कृष्णा हरे रामा, एंड यू विल सी इट विल बिकम ईजी। पूरा महामंत्र आप सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग का हरे कृष्णा और हरे रामा पूरे महामंत्र में जो है उसको आप पकड़िए, तो आप देखेंगे माइंड अलाइन होएगा इससे भी। आई ट्राइड इट। ओके, अब बात आती है हमारे अंतिम द्वार की। देखिए ये क्या है, अंतिम द्वार खुलता है। हमारे सभी प्रयासों के बाद क्या पवित्र नाम स्वतः ही प्रकट होंगे? इसका सीधा सा उत्तर है, यह तब प्रकट होते हैं जब कृष्ण अपनी असीम कृपा से स्वयं ही ऐसा निर्णय लेते हैं। तो देखिए, इस बात को समझिए आप, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति है, वह आम का पेड़ उगाने का प्रयास कर रहा है, तो वो अपने सारे प्रयास करे, ये उसकी ड्यूटी है। उसमें वो बीज बोएगा, नियमित रूप से उसमें पानी डालेगा, खाद डालेगा, यू नो ही विल मेक श्योर कि वो अच्छे से पूरे एफर्ट्स लगा रहा है ताकि अच्छे से उसका जो पेड़ है वो उगे। लेकिन अब वो जो पेड़ है वो अपने टाइम पर ही प्रकट होगा कि नहीं, और प्रकट होने के बाद में
एक टाइम पर आने के बाद में ही फल देगा कि नहीं। तो ये तो फिर भी पेड़ का एग्जाम्पल है जो थोड़ा बहुत लिंक हो सकता है यहाँ से। उसी तरह से हमारी ड्यूटी क्या है कि हम पूरा एफर्ट्स लगाए टू गिव अटेंशन टू नाम प्रभु। अब नाम प्रभु कब प्रकट होंगे? वे स्वराट है, नाम प्रभु इस कृष्णा, वे स्वराट है। स्वराट मीन्स ही इज़ इंडिपेंडेंट, ही इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। उनकी इच्छा जब होती है तब वो कुछ भी कर सकते हैं और उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि भाई आप अभी ऐसा कैसे कर लिए या ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। नो वन कैन क्वेश्चन हिम बिकॉज ही इज़ स्वराट, ही इज़ ऑल इंडिपेंडेंट। तो हमारी ड्यूटी बस ये है, जो हमें प्रोसीजर बताया जा रहा है हम उनको फॉलो करें। हमारे जो आचार्य हैं गुरु महाराज उनके द्वारा जो भी हमें बताया जा रहा है हम उसको फॉलो करें। और अब नाम प्रभु कब प्रकट होंगे, वो अपनी वो अपने आप को कब रिवील करेंगे, वो उन पर ही डिपेंड करता है। पर वो करेंगे ज़रूर, ये बात है। ऐसा नहीं है, प्लीज़ इसको फिर से समझिए, जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं नाम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो सब नोटिस किए जा रहे हैं। कुछ भी अननोटिस नहीं है। ही इज़ नोटिसिंग एवरीथिंग। जब आपने निर्णय लिया था कि भाई सच में मुझे मेरा नाम जप तो है ना करना है इम्प्रूव, तो ये बुक ठीक है, ये पढ़ेंगे साथ में, सुनेंगे साथ में। ही नोटिस दैट एफर्ट, ये भी बहुत बड़ा एफर्ट है भाई कि मुझे मेरा नाम जप इम्प्रूव करना है। आई वॉन्ट टू चैंट क्वालिटेटिवली, क्वालिटी चैंटिंग मुझे करना है। ये भी बहुत बड़ा एफर्ट है। सबके दिमाग में नहीं आ रहा है ये चीज़, सबके दिमाग में नहीं आ रही है कि मुझे क्वालिटी जपा करना है। सबके दिमाग में आ रहा है बस मुझे मेरा जपा करना है। एनी हाउ आई जस्ट हैव टू फिनिश माई राउंड्स। सबके जो आप देखेंगे प्राय ऐसे ही होता है, बट सबके दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है कि मुझे क्वालिटी जपा करना है। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग एफर्ट। भगवान सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। तो ये बात आप समझिए कि प्रकट वे होंगे अपनी मर्ज़ी से ही, हम फोर्स नहीं कर सकते कि देखो मैं कितना अटेंटिव जब कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, मैं इतने सारे गेट्स में फॉलो कर रहा हूँ, सीधा बैठो, मन नियंत्रित करो, हार्ट लगाओ, ये लगाओ, प्रेजेंट मोमेंट में आओ, गेट बंद करो, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं आ रहे। नो, वी कांट फोर्स। ही विल कम व्हेन ही विल फील लाइक कमिंग, जब भी उनका मन होगा। हमें इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे हम भगवान रंगनाथ के मंदिर के अंतिम द्वार के अंदर से खुलने की प्रतीक्षा करते हैं, या जैसे हम सुबह मंगला आरती के जब दर्शन खुलते हैं तभी खुलते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं भक्त खड़े होकर। सो यस, प्रतीक्षा करनी होगी। वैकुंठ के द्वार भारी नुकीले भालों से सुरक्षित हैं, जिन्होंने अनेक योगियों को भौतिक संसार में वापस भेज दिया है। कोई भी घुसपैठिया कि बहरूपिया आध्यात्मिक जगत में ज़बरदस्ती प्रवेश करने में सफल नहीं हुआ है। दिस वॉज अ नाइस टर्म, घुसपैठिया। तो कोई भी फर्जी आदमी या जो भी होते हैं लोग, ऐसे ही कोई भगवान के धाम नहीं घुस सकता, ये बात है। इसी प्रकार हम भगवान को स्वयं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। पवित्र नाम राधा और कृष्ण स्वयं को तभी और उसी प्रकार प्रकट करेंगे जब और जैसे वे स्वयं चाहेंगे। ऐसी कोई तकनीक या कौशल नहीं है जिसे हम सीख कर कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट कर सके।
कितनी सुंदर बात है ना ये। और फिर भी आप सोचिए, इस बात को आप समझ रहे हैं, यहाँ से मालूम चल रहा है भगवान की स्वराटता का मालूम चल रहा है कि नहीं यहाँ से। भाई इस जगत में आप देखेंगे, हो सकता है लोगों के पास में बहुत पावर्स हो, बहुत पावर्स होल्ड रखते हो वो, लेकिन फिर भी उनसे वो सब कुछ ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि वो स्वतंत्र है। क्या ऐसा कोई कह सकता है? दिखा है आज तक कोई ऐसा? और कोई ऐसा कहने का दावा भी करता है तो फिर उसको दिखा दिया जाता है वो कितना स्वतंत्र है। एग्जाम्पल्स आप जानते ही हैं, यहाँ पर आई एम नॉट पुटिंग द नेम्स, बट इससे आप देखिए भगवान जो स्वराट हैं और कोई उनसे मतलब भगवान बस अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, उनका जो मन आएगा तब वे वैसे कुछ भी कर सकते हैं। तो हम हमारी किसी तकनीक या ऐसा कुछ कौशल वगैरह हम नहीं लगा सकते हैं जिससे हम भगवान को फोर्स करें कि आप तो आइए, अब आपको प्रकट होना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप देखिए ऐसे भगवान जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, आप सोचिए वे हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर बात लगी थी जो मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, कल या परसों बताई थी प्रभु जी ने, कि जब आप डीटी वर्शिप करते हैं तो आप देखते हैं श्रृंगार वगैरह आप भगवान का कर रहे हैं, तो उसके बाद में भगवान आपको अद्भुत तरह से सुंदर लगते हैं कि वाह कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ, मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे। और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी जब मैंने ये बात क्लास में सुनी थी कि आप भगवान को इस तरह से टाइम देकर यू आर उनका आप श्रृंगार वगैरह कर रहे हैं, तो भगवान आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं उस तरह से। आप ही के घर में या कोई दूसरा व्यक्ति, उनको वो उस तरह से अद्भुत सुंदर नहीं लग रहे होंगे, उनको इतना कुछ अट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा, पर आप देखेंगे आप उनका श्रृंगार किए हैं तो आपको वो अद्भुत तरह से बहुत सुंदर लगते हैं। भगवान तो है ही सुंदर, बट आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या बात करी जा रही है। सो ही रेसिप्रोकेट्स विथ यू इन दैट वे। ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा आप देखिए अलग अलग तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते ही हैं। तो आप सोचिए ऐसे भगवान हु इज़ ऑल पोटेंट, उनका कोई भी उन पर बस नहीं चला सकता है, सब उनके बस में है, ऐसे भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। और यही भगवान बहुत जल्द प्रकट भी होंगे, नाम प्रभु जो हैं वे प्रकट होंगे, बस वो अपनी मर्ज़ी से प्रकट होंगे जब वो प्रसन्न होंगे। वो अभी भी प्रकट हो सकते हैं, हो सकता है कल सुबह आप जब कर रहे हैं कल सुबह प्रकट हो जाए, या जब उनका मन होगा वो तभी होंगे। ये बात है, हम अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दरवाज़ा खोलने की शक्ति तो हमारे पास है, लेकिन जब तक उसे अंदर से नहीं खोला जाता वह निसंदेह बंद ही रहेगा। हालांकि हम अपनी ओर से अपने शरीर, मन और हृदय को इस प्रकार संरेखित करके अनुकूलतम परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप इस तरह से अपने माइंड, बॉडी और हार्ट को अलाइन करके एक फेवरेबल सिचुएशन यहाँ पर बना रहे हैं कि नहीं। फेवरेबल सिचुएशन मीन्स कि आप प्रयासरत हैं, भगवान इसको देख रहे हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, अपना आप बॉडी अलाइन कर रहे हैं, माइंड अलाइन कर रहे हैं, हार्ट अलाइन कर रहे हैं कॉन्शियसली। तो ये फेवरेबल सिचुएशन आप यहाँ पर एक डेवलप कर रहे हैं। यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू प्लीज़ कृष्णा, जिससे भगवान को यह पता चले कि हम उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। कितनी सुंदर बात है ना ये। और मैकेनिकल चैंटिंग में क्या है,
सोच ही नहीं रहे, विचार ही नहीं है कि भगवान को प्रसन्न भी करना है कि नहीं करना है। हाँ बस पता है माला करना है तो कर रहे हैं, 16 माला कंप्लीट करना है। एक तो ये मेंटलिटी है, और एक आपकी योजना बना बना कर आप इस तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आप एक फेवरेबल सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं। भगवान को ये उससे मालूम होए कि आप सच में उत्सुक है, यू आर एंथूज्ड टू रिसीव हिज मर्सी। फिर हम गौरा निताई या राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से पवित्र नाम सत्य को प्रकट करें। यहाँ विरोधाभास प्रतीत हो सकता है। हम सुनते हैं कि हमें शरीर, मन और हृदय को संरेखित करने के लिए प्रयास करना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रयास भी कृष्ण को स्वयं को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह स्पष्ट विरोधाभास भक्ति के मधुर सिद्धांतों में से एक से सुलझ जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझ में समर्पण करता है मैं उसे उसी प्रकार प्रतिफल देता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप यहाँ पर भगवान स्वयं गीता में ये बात कह रहे हैं। ये देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। आप इस तरह से जो योजना बनाकर जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, कि मैं इस तरह से सीधा बैठूँगा, मैं ट्राई करूँगा, आई विल गिव अटेंशन टू नाम प्रभु, मैं कोई थॉट्स फीड नहीं करूँगा, ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। कि आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप उनको अटेंशन दें। हो सकता है कुछ स्लिप्स हो सकते हैं। स्लिप्स मतलब योजना बनाई है पर फिर भी नहीं कर पाए, बट स्टिल ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कि और प्रयत्नशील, ये दिखा रहा है कि आप उत्सुक हैं। बेसिकली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भगवान प्रसन्न हो। उत्साही उपलब्धिवादी ना बनो, बल्कि कृतज्ञ ग्रहणशील बनो। ये वैष्णव साधना की मूलभूत स्तंभ है। पूर्ण प्रयास करने में कभी संकोच ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे प्रयासों से परे हैं। दूसरे शब्दों में अपना सर्वश्रेष्ठ दें और बाकी कृष्ण पर छोड़ दें। अपने सर्वोत्तम प्रयासों से हम यह दर्शाते हैं कि हम वास्तव में कितना ध्यान रखते हैं और कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दिव्य ज्ञान के लिए उनकी इच्छा पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। ये बात समझ आई आपको कि हम ये जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये एफर्ट्स इसलिए नहीं लगाए जा रहे हैं कि हम भगवान को बांध लेंगे अपनी शक्ति से, हमारे प्रयासों की शक्ति से। नो, ये जो प्रयास है ये क्या दर्शा रहे हैं कि हम सच में वी आर केयरिंग, वी रियली केयर दिस टाइम। हम सच में कॉन्शियस हैं, हम ध्यान रख रहे हैं कि हम जो नाम जप कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, और जो टाइम हम दे रहे हैं उस समय हम नाम प्रभु को अटेंशन दें। तो यहाँ से ये विरोधाभास का खंडन हो रहा है कि नहीं? भाई विरोधाभास ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं बहुत, लेकिन हमें पता है कि हमारे प्रयासों से भगवान तो से बाध्य नहीं होंगे, पर हम भगवान को बांधने के लिए ये प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, एक फेवरेबल सिचुएशन डेवलप करने के लिए, दैट वी रियली केयर। वी आर नॉट इनडिफरेंट कि मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वी रियली केयर कि ये जो टाइम अभी मैं बैठा हूँ, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर टू गिव अटेंशन टू नाम प्रभु। ये चीज़ है, ठीक है। अब आगे जो है महाराज, आगे जो
आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें महाराज कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हमें बताएंगे। अभी तो हमने सारी चीज़ें समझी हैं डिटेल में, अब इसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है अभी भी ट्राई हम कर ही रहे थे, जो भी हम समझ रहे थे उसको हम प्रैक्टिस में कैसे लाएं। लेकिन अब बहुत प्रैक्टिकली पॉइंट्स में महाराज एक्सरसाइजेस दे रहे हैं। आई रेड इट, उसमें एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। तो हम ट्राई करेंगे कि हम प्रतिदिन एक एक्सरसाइज को समझकर उसका अभ्यास करने का प्रयास करें। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो हम डिस्कशंस यहाँ पर कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली हम इसको फॉलो कर सके, इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा जीवन भर फॉलो करना है। हमें जल्दी से ये बुक कंप्लीट नहीं करनी है, तो आराम आराम से अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिकली फॉलो करते हुए चलेंगे। तो जो लास्ट गेट है, मेन गेट, अंतिम द्वार का खुलना, ये समझ आया होगा कि ये हमारे प्रयासों से नहीं होगा। हमारे जो प्रयास है हम कर रहे हैं, वी आर अलाइनिंग आवर बॉडी, माइंड एंड हार्ट। लेकिन अब ये जो अंतिम द्वार है ये भगवान पर ही डिपेंड, मतलब भगवान की ही मर्जी होगी जब, तब वे इसको खोलेंगे। हम कुछ अपनी तकनीक लगाकर कृष्ण को बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये बात बताई जा रही है। कृष्णा विल बी मर्सीफुल। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम ये सब एफर्ट्स लगा रहे हैं, वी आर अनलाइनिंग आवर बॉडी, माइंड एंड हार्ट, तो हम एक फेवरेबल सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं जिससे भगवान को मालूम चलता है दैट वी रियली केयर एंड वी आर एंथूज्ड। हम उत्सुक हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। स्वागत मतलब हम उत्सुक हैं कि भगवान प्रकट हो, हम इंडिफरेंट नहीं हैं। और यहाँ पर बहुत अंतर आ जाता है कि आप कॉन्शियसली जो कुछ भी आप भक्ति में कर रहे हैं, हेजी कॉन्शियसनेस के साथ में नहीं कि हाँ, जैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, पता नहीं वो ये क्लास सुनेंगे कि नहीं। एक भक्त अभी आए थे 2 दिन पहले यहाँ पर, तो वो सुन रहे थे, ये तो नहीं सुन रहे वो लीलामृत वाली क्लास है, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ। अभी वो 2 दिन पहले आए थे और ही वॉज लिटरली स्लीपिंग इन द क्लास। सामने बैठे थे एंड ही वॉज लिटरली स्लीपिंग। अब ठीक है, वो मुझे नहीं पता क्या कारण हो सकता है, नींद उनकी पूरी नहीं होगी, इस वजह से उनको आ रही होगी नींद, बट और ऐसा भी नहीं कि क्लास के बीच में, क्लास स्टार्ट करने के साथ ही सोने लग गए थे वो। तो इससे आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पर बेसिकली बताना क्या चाह रही हूँ कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, स्पेशली चैंटिंग की बात हो रही है यहाँ, या हियरिंग भी हम जो कर रहे हैं, हमारा श्रवण, तो हेजी कॉन्शियसनेस के साथ में नहीं, हम सतर्क हैं, सचेत हैं, कॉन्शियसली हम कर रहे हैं। और देखिए, कॉन्शियसली हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये क्लियर हो कि हम ये कर क्यों रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बात महाराज ने बताई थी कि श्रवण करने में हमारी रुचि कब होगी, जब हम इस विषय में क्लियर होंगे कि हम श्रवण कर क्यों रहे हैं, जब हम खुद उत्सुक होंगे कि ओ, मुझे मेरा भगवान से संबंध जागृत करना है, मुझे भगवान के और I want to go more and more closer to Krishna। तब ही हम, ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए, तब ही हम रुचि से श्रवण कर पाएंगे। नहीं तो हमें कृष्ण कथा बोरिंग लगेगी, नींद आएगी फिर कथा के अंदर। उसी तरह से हम नाम जप क्यों कर रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए, तभी वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर चैंटिंग। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए मैकेनिकली चैंटिंग व्यक्ति करता रहा, सो ही विल नॉट डेवलप टेस्ट इन चैंटिंग, और टेस्ट उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो कब तक कंटिन्यू कर पाएगा। इस वजह से आप देखेंगे जो दीक्षित भक्त भी हैं वे भी क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं।
बिकॉज दे डोंट हैव टेस्ट इन चैंटिंग। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इस तरह का अभ्यास नहीं किया। तो समझ लेना चाहिए वी आर सो फॉर्चुनेट, भगवान की बहुत असीम कृपा हम पर हुई है कि हमें मौका मिल रहा है ये जो सीक्रेट्स हैं ये जानने का कि हम कैसे हमारा जो जप है उसको हम अटेंटिव कर सकते हैं, क्वालिटी चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम यहाँ पर रुकेंगे। कल से हम हमारी एक्सरसाइजेस देखेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। वी विल स्टॉप हियर नाउ। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।